प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम सब घट जाए, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। मैं फिर से एक बार आप सबों का लाइफ इन द स्पिरिट नाम के मेरे इस वीडियो चैनल पे स्वागत करती हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इन वीडियो को सुन रहे हैं, अपने जीवन का आधा घंटा दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आत्मा का भोजन लोग आजकल करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भोजन के लिए ही समय देते हैं। इसलिए प्रभु ने वचन में जब कहा कि जब तुम नीरे बच्चे थे तो मैं तुमको दूध पिलाया, लेकिन अब तुम बड़े हो गए तो तुमको ठोस खाना खिलाता, इसका मतलब वो शारीरिक खाने से नहीं, आत्मिक खाने से बोल रहे थे। बताना चाहते थे कि जब आप लोग विश्वास में नए नए थे तो मैंने तुमको चंगाई, चमत्कार और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी मैंने की। तुमको मछली रोटी खिलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिला दिया। ये मेरी बेसिक, तुम जब बच्चे थे तब मैंने तुमको इस तरीके का क्या किया, तुम्हारे बीच में काम किया। लेकिन अब जब तुम बड़े हो चुके हो तो मेरी जो मेन उद्देश्य है वो है मेरी शिक्षा। मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर जब तक नहीं पनपेंगी तब तक तुम एक नया रूप धारण नहीं करोगे, तब तक तुम अपना मन नहीं फिरा सकते और तब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। और जब तक तुम्हारा मन नहीं फिरेगा, तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक हम और आप ईश्वर के पुत्र के प्रतिरूप नहीं बन सकते। हमें बात को कभी कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका और मेरा जो आविष्कार हुआ था वो ईश्वर के पवित्रत्व के प्रति रूप में हुआ था। आज हम सब इस बात को पूरी तरीके से झुठला चुके हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप आज अगर क्रिश्चियनिटी को देखोगे, मसीहत को देखोगे, तो उसमें प्रभु के दो रूप है, लेकिन लोगों ने एक रूप को स्वीकार किया है, दूसरे रूप को पूरी तरीके से डिलीट मार दिया है। पहला रूप क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने हमारे रिक्रूस पे अपने प्राण अर्पित किए और उन्हीं के द्वारा हम सबों को क्या मिला है, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा और अनंत जीवन। ये बात को सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे दूसरा पार्ट आता है यीशु मसीह का, वो आता है उसकी शिक्षा। उस शिक्षा के ऊपर हम कोई भी गंभीर बात नहीं करते। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, हम लोग सत्य की सुनते और सुनने के बाद उसको इंजॉय करते। उस सत्य का आपके और मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, किसी को कुछ भी समझ फर्क नहीं पड़ता। आज पूरी कलीसिया आत्मिक भोजन के, ठोस आत्मिक भोजन से दूर है, और ठोस आत्मिक भोजन है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। तो यदि आप और मैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा आपको कि हम सबों के लिए एक महान सुसमाचार, एक महान नेवता, एक महान मतलब क्या बोलते हैं, इन्विटेशन कार्ड है वहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से नहीं, वो स्वर्ग से आया था। तो स्वर्ग से आपके और मेरे लिए एक इन्विटेशन आया था, जो स्वयं ईश्वर बनकर आया था। हाँ, आपके और मेरे लिए एक इन्विटेशन आया था जो कि स्वर्ग से था, और स्वर्ग में ही हमको ले जाने के लिए खुद स्वर्ग से वो इन्विटेशन लेके कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया था, वो खुद ही इन्विटेशन बनकर आया था। जैसे कि मरियम माँ को ग्राबेल दूध के संदेश लेके आया और संदेश देके चला गया कि आप क्या होंगे, आप आगे की बात सब जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये नहीं था, वो खुद ही इन्विटेशन था। इतना सुंदर बात है कि ईश्वर खुद इन्विटेशन बन के, खुद इन्विटेशन होके हमारे बीच में आ गया। लेकिन हम सारी बातों पे बहुत सारा मनन चिंतन करते, लेकिन वो जो मेन इन्विटेशन था और जो इन्विटेशन लेकर आया था उस पे हम मनन चिंतन नहीं करते। मेन इन्विटेशन क्या था कि मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है, अपना स्वभाव बदलो, जैसा मैं स्वभाव से हूँ वैसे तुम भी बन जाओ। ये है इन्विटेशन स्वर्ग के राज्य का। लेके कौन आया था? यीशु मसीह। तो मेन जो है सब्जेक्ट वो क्या है? स्वर्ग के राज्य का इन्विटेशन। दूसरा क्या है? उसको लेके आने वाला कौन? यीशु मसीह। तो हम इस दूसरे पार्ट पे तो बहुत विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य से आए थे और वो पिता के, ईश्वर के इकलौते पुत्र थे। बाकी का सारी बातें आपको पता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट था, मन फिरा लो और अपना स्वभाव बदलो, इस पे आज कलीसिया मनन चिंतन नहीं करती। हम स्वतंत्र, आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी में जी रहे हैं।
हम है तो बोलते तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आज भी अपनी इच्छाओं के क्या है, गुलाम है। और हमें इस बात पे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, हम जानते हैं इस बात को कि हम क्या है, गुलाम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। आज पूरे का पूरी दुनिया मोबाइल नाम की बीमारी से की गुलाम है, लेकिन एक व्यक्ति भी ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि वो गुलाम है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपको एक्सप्लेन करेगा, हम तो 2 मिनट ही वापरते, हम तो 5 ही मिनट वापरते, हमारे को ज़्यादा फ़ोन का लालच नहीं है, हम ज़्यादा देखते भी होंगे तो ये और ये वो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस हमारी स्त्री के समान नहीं बोलेगा कि हाँ मैं मोबाइल का मिस यूज़ कर रहा हूँ। भले ही हो सकता है आप मोबाइल में कोई गलत बात नहीं देख रहे हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, आप कुछ उसमें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसकी आदत तो आपके दिमाग में लग गई ना कंटिन्यू। आपने 1 घंटा, आधा घंटा, कितना घंटा उस मोबाइल को देखा, ये तो महत्वपूर्ण पार्ट है ना, आप कितना समय उस मोबाइल के पीछे बर्बाद करते हो। अच्छा बुरा, हाँ प्रभु के वचन आप सुन रहे हो, वो भी एक समय तक ही ठीक है, आपको मोबाइल में ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करना है, आपको हार्ड कॉपी पवित्र बाइबल से ही वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है और अपना पर्सनल समय प्रभु की स्तुति आराधना करने में देना है। एक समय तक ही मोबाइल के ऊपर वीडियो देखे जा सकते हैं, प्रभु की ही क्यों ना हो। आप बोलेंगे कि मैं दिन भर बस वीडियो, बहुत से लोगों का एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है, वो घर में प्रभु के वचन लगा के रख देते हैं और पूरा दिन भर काम करते हैं। जैसे लोग पिक्चरों के गाने लगा देते हैं ना, वैसे प्रभु के वचन लगा देते हैं। ये कितना उनके फायदे के लिए, उनके कितने आत्मा के फायदे के लिए मुझे नहीं पता, पिक्चर के गाने या प्रभु के गाने, वो एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि हर एक, जब हम प्रभु के, आज सबसे ज़्यादा अगर परमेश्वर को कोई चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है प्रभु की स्तुति आराधना। क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति आराधना गाते हैं या जोर जोर से बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहीं भटकता नहीं, हम बिल्कुल उसमें, उस शब्दों में चले जाते हैं कि प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, मतलब हम उसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए और हम भटकते नहीं। लेकिन वही देखो, अगर कोई फादर जैसा सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देते हैं, आप देखिए हम सब, हमारा मन भटकते रहता है, फादर बोलते रहते हैं, हम अपनी कहानी करते रहते हैं। तो इसलिए तो प्रभु ने बोला मन फिराओ, और कलीसिया का मन ही नहीं फिर रहा है ना। तो हमको आज मेरा जो मेन उद्देश्य है इन वचनों के द्वारा, इन बाइबल, क्योंकि मैं जानती हूँ यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक प्रचारक है, बोलने वाले हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जो पर्सनल महसूस हो रहा है बाइबल पढ़ने के बाद, जो कलीसिया को देख के मुझे महसूस करना पड़ रहा है, जो प्रभु हमसे चाहते हैं, वो मैं आपको अपने साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए, यदि आप आज उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग ना, तो मनुष्य की सारी जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, और प्रभु यीशु मसीह का जो, ईश्वर का जो पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ ध्यान से पढ़ेंगे। तो उस शुरुआत के जो 4 से 5 चैप्टर है ना, उसी में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। कैसे? कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उत्पत्ति ग्रंथ में आपको मालूम पड़ जाता है कि प्रभु ने किस तरीके से सृष्टि बनाई। तो प्रभु ने बनाई, तो प्रभु ने जो बनाई वो चीज़ उसमें लिखी गई है। जो चीज़ प्रभु ने बना ही नहीं है तो वो चीज़ उसमें लिखी गई होगी क्या? इसका मतलब कैसा? उसने मनुष्य को बनाया, धरती बनाई, उसने हमको जीवन दिया, उसने हमको बुढ़ापा नहीं दिया, उसने आकाश बनाया, धरती बनाई, चांद सितारे तारे सब बनाए, सही है। लेकिन आप उस 4-5 चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो कहीं भी ये नहीं आपको मिलेगा कि प्रभु ने बीमारी बनाई, गरीबी बनाई, बुढ़ापा बनाया और मृत्यु बनाई। लेकिन ये चारों चीज़ आज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। गरीबी भी, बीमारी भी, बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, सही है। तो क्यों ये चारों चीज़ हमारे जीवन में है? तो लोग इसका ज़्यादातर कनेक्शन देते हैं कि आदम की वाटिका में आदम ने फल खाया और उसकी वजह से ये चारों चीज़ हम पे राज करते हैं, जो एक हद तक सही है लेकिन पूरी हद तक सही नहीं। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में जब आदम ने फल खाया था तब यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आए थे। तो जो यीशु मसीह के ग्रहण करने के से पहले लोग थे उनके जीवन तक ये लागू था, सही है। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम सब एक नया सृष्टि बन जाते हैं, एक नया विधान हम बन जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब यीशु मसीह को हम आप और मैं स्वीकार करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब हम क्या हो चुके हैं? यीशु मसीह में नए हो चुके हैं। तो हम क्या हो गए?
पाप के लिए मर गए हैं और जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हम सब क्या हो चुके हैं, जी उठे। तो आप अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अगर आप सृष्टि के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप देखिए, हम प्रभु के मन को, ज्ञान को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि क्या लिखा है, दुनिया संसार क्या कहता है। और आज हम आप और मैं क्या जानते हैं कि धरती सूरज के आगे पीछे घूमती है, सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है कि धरती सबसे पहले दूसरे दिन बनी है और सूरज और चांद सितारे कितने दिन बने हैं, चौथे दिन बने। तो ये दूसरे दिन और चौथे दिन के जो गैप है, तो क्या उस वक्त धरती नहीं घूम रही थी? बहुत रहस्य है बाइबल में, जरा सोचिए। धरती नहीं घूम रही थी, धरती स्थिर थी। क्यों? क्योंकि धरती के उस अदन की जो वाटिका थी उसमें खुद पवित्र तत्व अपनी ज्योति लेकर आते थे। इसलिए क्या लिखा है, भोर हुई फिर सुबह हुई, नहीं लिखा कि सुबह हुई और फिर शाम हुई। उस उत्पत्ति के 4-5 चैप्टर को बार बार पढ़िए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि प्रभु ने कैसा क्या किया। प्रभु बहुत ज्ञानी है। प्रभु सबसे सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा जो भी संसार में जितने भी आज पोस्ट और है, वो सब पहले परमेश्वर थे, हैं सॉरी। तो धरती बनी दूसरे दिन और सूरज बना चौथे दिन, तो 2 दिन का धरती घूमी नहीं। तो धरती एक्चुअली घूमने कितने दिन के बाद से लगी थी, सवाल है ना। अगर धरती बनी दूसरे दिन के, सूरज बना चौथे दिन, तो एग्जैक्टली धरती घूमने कितने दिन से लगी थी। तो आप देखेंगे तो धरती जब तक स्थिर थी तब तक, जब तक अदन की वाटिका में आदम और हेवा थे। जिस दिन अदन की वाटिका से आदम और हेवा को निकाल दिया गया, उस दिन एक जोर सा भूकंप आया, जैसे कि अन्य जाति के लोग भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हुआ, बहुत जोरदार आवाज आई। वो आवाज ही धरती की फर्स्ट हिलने की थी। इतना अद्भुत है हमारा ईश्वर, उसके ज्ञान से हम टच भी नहीं कर सकते। और हम कहते हैं, सोचते हैं कि एक आधा घंटा प्रार्थना करने से या थोड़ा सा करने से स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाएंगे दोस्तों, जब तक हम अपना मन नहीं फिराएंगे सब होना। इसलिए बोला, प्रभु कहता है, मुझे जानो, मेरे लोगों में मेरे ज्ञान की क्या है, कमी है, तुम मुझे जानो। अब जानोगे कैसे भाई, जानना ही तो नहीं चाहते, क्योंकि वचन पढ़ना ही नहीं चाहते, महान दासों को सुनना ही नहीं चाहते। आज चर्चों में, कलीसियाओं में वचन पे बहुत कम मनन चिंतन है, कुछ भी आत्मा का भोजन मिलता ही नहीं। सही है ना। तो ये बात आप मनन चिंतन कीजिए कि अगर धरती दूसरे दिन बनी, चौथे दिन सूरज बना, तो वही घूमने कब से लगे? वो उस दिन से घूमने लगी जिस दिन से आदम और हेवा को स्वर्ग की उस अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। उस दिन के पहले हमको नहीं पता, सूरज तो था लेकिन उसकी ताप उस अदन की वाटिका तक नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि धरती घूमती ही नहीं थी। तो जिस जगह जाती होंगी धरती के किसी एक पार्ट पे शायद उसका उजाला जाता होगा, लेकिन वो स्थिर था, धरती स्थिर थी, वो घूमती नहीं थी। क्योंकि जहाँ पवित्र तत्व का उजाला है वहाँ पे सूरज और चांद की क्या जरूरत है। और इसी को अन्य जातियों ने कहा कि धरती एक बहुत अपना धरती का अपने आप निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में भूम करके आवाज आई और उसी आवाज के द्वारा धरती का निर्माण हुआ। ऐसा है ये कहानी, ज्ञान से परिपूर्ण है हमारा ईश्वर, और वही ज्ञान, वही आत्मा आपके और मेरे बीच में है। लेकिन हम उस आत्मिक भोजन का ठोस खाना खाना ही नहीं चाहते। रोज रूटीन प्रार्थना है, चर्च जाना है, सब लोगों को बताना है कि हम क्रिश्चियन हैं, बस बात खत्म। इतना सा बात तो नहीं होगा दोस्तों। यदि यहाँ पर मैं ईश्वर को जानना चाहेंगे और ईश्वर के बुद्धि को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे ज्ञान और बुद्धि से बहुत परे है ईश्वर। इसलिए वचन में कहते हैं, दाऊद कहता है कि ईश्वर के ज्ञान को कौन जान सकता है, कौन तेरे महान कार्यों का बखान कर सकता है। इतना अद्भुत ईश्वर है और वो आत्मा है। सही है, वो आत्मा, वो शरीर नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह इस संसार में आदम की वाटिका में
जो कुछ भी हुआ सिर्फ पाप, वहाँ से क्या हुआ, पाप आज्ञा भंग करने की बात आ गई और पाप मनुष्य के जीवन में आ गया। इसकी दंड उसको तुरंत पिता ने दे दिया, उसको वाटिका से बाहर निकाल दिया। सही है। तो यीशु मसीह सिर्फ उस पाप का पश्चाताप करने के लिए सिर्फ उसके लिए आया, वो तो मेन काम था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यीशु मसीह का पूरा जीवन देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पाप के लिए नहीं आया था, उसमें संहिता, उसने क्या बोला, अब सब कुछ पूरा हो गया। मतलब तो संहिता पिता ने यहूदियों को दी थी, उस संहिता की एक एक बात यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की। वो हर फील्ड की बात थी, याजक बनने की बात, हारून की बात, याजक की बात, वक्ता की बात, सारे प्रकार के जितने भी प्रभु ने उनको नियम दिए थे, छूत का नियम, बीमारियों का नियम, जितने भी नियम दिए थे उनको यहूदियों को, जो भी रीति रिवाज उनको दिए थे, वो सब, इवन रीति रिवाजों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब कोई रीति रिवाज, कोई नियम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही केंद्र बिंदु है, उसके अलावा क्योंकि संहिता अपने आप में यीशु में क्या होगी, सवाल। उसने क्या बोला, मैंने बताया था पिछले बार, संहिता में खत्म करनी नहीं, संहिता को जो भी मेरे पिता ने संहिता के द्वारा यहूदियों को दिया, उन्होंने उसे पूरा नहीं किया, तो उसे पूरा करके मैंने अपने अंदर दिखा दिया। क्योंकि संहिता ऐसी आसानी से रद्द नहीं कर सकता थी कोई यहूदी, उसको पूरा करना जरूरी था। और पिता इसीलिए राह देख रहे थे, शायद कोई यहूदी ऐसा निकल जाए, शायद कोई नबी ऐसा आ जाए, शायद कोई ऐसा वक्ता आ जाए जो क्या करे, मेरी संहिता का क्या करे, पूरी तरीके से पालन करे। या इवन राजा बनने का भी जो सबसे पहले नबी शमूएल के द्वारा लोगों ने ये किया कि हमें खुद का क्या चाहिए, राजा चाहिए। ये बहुत दुख की बात थी, पिता स्वयं उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमें एक मनुष्य के बीच में से राजा चाहिए। इसलिए यहूदी लोग भी आज तक उस राजा की क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं वो राजा आएगा और अपना राज्य क्या करेगा, स्थापित करेगा। वो शारीरिक राज्य के बारे में उनका जो था कहना वो था, शारीरिक रूप से, कि जैसा दाऊद आया, जैसा सुलेमान आया, वैसा यीशु मसीह भी आएगा और वो क्या करेगा, राज्य करेगा, इजराइलियों पे राज्य करेगा। बट यीशु मसीह सिर्फ इजराइलियों पे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे दुनिया पे शासन करेंगे, और ये सब बहुत जल्दी होगा, बहुत यानी बहुत जल्दी होगा। तो देखिए कलुस्सियों के नाम संत पौलुस का 2 अध्याय पद संख्या 19, इसलिए किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। पौलुस कह रहे हैं कि अब क्या हो चुका है, यीशु मसीह ने सारी संहिता का पालन कर लिया है। जितने भी नियम उनको दिए गए थे, हर एक सब्जेक्ट को टोको, सिर्फ पाप नहीं, पाप तो अदन की वाटिका से शुरू हुआ, लेकिन प्रभु पिता ने इस पाप से बचने के लिए जो नियम यहूदियों को दिए, यहूदियों को जो नियम दिए गए थे उन धार्मिक यहूदियों के लिए नहीं थे, वो अधार्मिक। प्रभु ने वो अदन की वाटिका में वो फल क्यों रखा, ये जानने के लिए कि क्या आदम और हेवा सारी जिंदगी भर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे या मेरे आज्ञा के भंग करेंगे। हमको नहीं पता इस नियम के दौरे से लेके अदन की वाटिका से आदम और हेवा को बाहर निकालने में कितना समय है, क्योंकि हम जिस दिन से धरती पहला राउंड घूमने लग गई, उस दिन से हम पहला दिन पकड़ते हैं। सही है, क्योंकि क्या लिखा है, आदम की जो उम्र थी 130 वर्ष की थी जब उसको सेत हुआ। तो हमको नहीं पता एग्जैक्टली आदम को कितने साल का उम्र में बाहर निकाला गया, या वो कितने साल का था जब, क्योंकि वहाँ तो समय रुका हुआ था ना। वैसे तो माना जाता है कि वो 30 से 33 साल के अंदर की उसकी उम्र थी, क्योंकि यीशु मसीह को हम उसका प्रतिरूप मानते हैं। तो यीशु मसीह भी 30 से 33 ईयर तक का क्या किए, प्रचार करके 33 जो था वो 33 ईयर की उम्र में अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। इसलिए शायद यीशु मसीह को बराबर 33 हाफ में प्रभु ने उनका समय, जितना समय अदन की वाटिका के अंदर आदम और हेवा रहे, उतने ही समय यीशु मसीह को भी सुसमाचार का प्रचार करने को दिया। जैसे उसने अदन की वाटिका से बाहर निकाल गया, वैसे यीशु मसीह को स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, ऐसा मेरा मानना है। सही है, मेरी बाइबल के हिसाब से मैं जो समझ रही हूँ। तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करें, इसलिए
खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष न लगाएं। अब ये सब चीज़ें सब खत्म कर दिया प्रभु ने। हर प्रकार के जितने भी नियम थे वो सब प्रभु ने खुद पूरा कर दिया। इसलिए तो उनको फरीसी शास्त्री हर बार आके कुछ ना कुछ सवाल करते थे और कुछ ना कुछ जवाब देते थे। सही है, वो हर बात में कुछ ना कुछ उनको रीति रिवाजों के हिसाब से टोकते थे और वो उनको उस रीति रिवाजों को क्या कर देते, खंडन कर देते थे। फिर क्या लिखा है, ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, ठोस वास्तविकता मसीही है। हाँ, अब हमारे सारे पर्व, सारे त्यौहार, सारे अमावस्या, हमारा खान पान, विश्राम दिवस, या जो भी उनके विषय में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मसीही है। इसका मतलब क्या है, हर पल, हर क्षण, हर समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मसीही के जैसा होना चाहिए। यदि हमने इसे खो दिया और बाकी के मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें कलीसिया बराबर करती है। हर साल का वही रूटीन है, वही ईस्टर, वही क्रिसमस, वही न्यू ईयर, वही गुड फ्राइडे, नया कुछ नहीं है। सही है, कोई आत्मा में फल भी नहीं, इसको बस हम मेंटेन कर रहे हैं। सही है। दूसरा फिर क्या बोलते हैं, आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित ना होने दें। हाँ, ऐसे लोगों से आप अपने आप को क्या करें, दूर रखें। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको रीति रिवाजों में उलझा के, त्यौहार बारों में उलझा के, अमावस्या या पर्वों के दौरान आपको क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहूदियों को बहुत सारे पर्व मनाने के लिए प्रभु ने बताए थे। हफ्ते का पर्व, शांति, ये पर्व, आप संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहूदियों को बहुत सारे पर्व क्या कहते हैं, मनाने को दिए गए थे। फसल का पर्व, एक साल का पर्व, जब वो मिस्र से निकले वो वाला पर्व, अरे हर चीज जब जब प्रभु ने कुछ किया उनको ये सारे पर्वों को प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नया विधान आ गया हमारे पास और वो मसीह ही है। क्योंकि ये पर्वों के दौरान उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। सही है ना, इसलिए तो उनको नया विधान देना पड़ा। अगर इन पर्वों के दौरान, रीति रिवाजों के दौरान हमें मुक्ति मिल सकती थी तो यीशु मसीह को संसार में आने की जरूरत नहीं थी, पिता को अपने पुत्रों के संसार में भेजने की जरूरत नहीं थी। ईश्वर ने खुद अपने आप को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि सिर्फ वो आके मर जाए और हमको चंगाई, चमत्कार और हमारा भोजन देते रहे। नहीं, वो इसलिए आया कि वो एग्जैक्टली हमसे चाहता क्या था, वो चाहता क्या है, अदन की वाटिका में क्या चाहता था, अब क्या चाहता है, और उन योद्धियों से वो क्या चाहता था, जो कि आज तक अब तक हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है, आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें। कैसे लोगों से? जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा तथा कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। हाँ, हमें दर्शन हुए थे, हमें ये दिखाई दिए, हमें वो दिखाई दिए, हमें बहुत उपवास करना चाहिए, बहुत भूखा रहना चाहिए, ये तपस्या है ना। या फिर स्वर्गदूत ने कोई संतों, नबियों को क्या करना है, इतना हाईलाइट करना है उनके लिए, उनकी पूजा पाठ करने में क्या करना चाहिए, अपने आप को इतना बिजी कर देना है कि हम आत्मा में क्या हो जाए, बहुत पीछे हो जाए। आप देखो, ये वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। हाँ, हम इन रीति रिवाजों को मनाते मनाते, इन पर्वों को मनाते मनाते, इन महान लोगों के पास पूछते पूछते मेन उद्देश्य, जो मेन हमारा शीर्ष है, यीशु मसीह से हम बहुत दूर हो चुके हैं। कहीं यीशु मसीह है ही नहीं। प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। बहुत फर्क है प्रभु यीशु में और बहुत फर्क है यीशु मसीह में। मसीह का मतलब है अपने लोगों के लिए अपने आप को मारना, अपने हर एक इच्छा को अपने लोगों की भलाई के लिए मारना। जब कोई भी अपने परिवार के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे टाइम पे स्वयं सामने आना और अपने परिवार के लिए अपनी हर एक इच्छा को मार देना, शारीरिक इच्छाओं को मारना। मसीह वही है। मसीह का मतलब ही वही है कि क्या है, हमको अपने लिए कुछ भी इस संसार में ना जोड़ना है, ना मांगना है। हम सब, हमारा पूरा जीवन पूरी तरीके से मनुष्य जाति की भलाई के लिए पहला, और दूसरा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए है। यही है मसीह का मतलब। लेकिन अफसोस, इस मतलब के अनुसार कोई भी अपना जीवन जीता नहीं। हाँ, फिर क्या है लिखा है, मसीह वो शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों को
और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। हाँ, ये मसीही है। क्या है? ये मसीही है जो क्या करता है, समस्त शरीर को हमारे पोषण देता है। और इस प्रकार वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी संधियों है, हमारे जो स्नायु है, जो भी मसल्स है, उन सबको क्या करता है, वो संगठित करता है, जोड़ देता है। काय में? किसके लिए? कि ईश्वर की इच्छा अनुसार हम बढ़े। हाँ, हम क्या करें, हमारा शरीर यानी कि हमारा आत्मा किसके अनुसार बढ़े? ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़े। ये है हमारे ईश्वर का मास्टर प्लान। ये है हमारी पिता की योजना जो क्या थी, अदन की वाटिका में बिगड़ गई, जिसे आदम और हेवा ने बिगाड़ा। इसका एक ही काम था, वहाँ शुरुआत एक ही बात से हुई कि फल किसने खाया ये महत्वपूर्ण पार्ट नहीं था। महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि पिता की आज्ञा भंग की गई थी। पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं बर्दाश्त करते, और वो है उनकी आज्ञा। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा, पिता ने कहा मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहेगी, यीशु मसीह ने कहा जिसमें मेरे पिता की इच्छा बनी रहेगी, मेरे पिता की शिक्षा बनी रहेगी, उसमें मैं और मेरा पिता आके क्या करेगा, निवास करेगा। ज़रा सोचिए, यदि आपने पिता की इच्छा पूरी करी, पिता की शिक्षा को आपने अपने जीवन में पूरा किया, और यीशु मसीह और पिता आपके बीच में अंदर आके आपके अंदर साथ में रहे, तो कहाँ बीमारी, कहाँ बुढ़ापा, कहाँ गरीबी और कहाँ दरिद्री। जब ज्योति आपके अंदर में आके रहेंगी तो आपको क्यों अंधकार में जाना पड़ेगा। आज आपके पास ज्योति नहीं है, इसका एक ही कारण है कि आपके जीवन में अंधकार है। और अंधकार का क्या मतलब है कि आप यीशु की शिक्षा से बहुत दूर हैं। आपने यीशु के एक रूप को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके दूसरे रूप को स्वीकार आप करना चाहते नहीं। आप बिना कोड़े खाए, क्रूस उठाए, स्वर्ग का मुकुट चाहते हैं, और ये इम्पॉसिबल है। बिना कोड़े खाए, बिना क्रूस उठाए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग का मुकुट नहीं पा सकता। कोड़े और क्रूस का मतलब ये है कि हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें अपने व्यक्तिगत इच्छा को मारना है, जो हमें आत्मा में कमजोर बनाते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अद्भुत मैसेज है पूरी पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल उन लोगों के लिए लिखी नहीं गई है जो ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पवित्र बाइबल उन लोगों के लिए लिखी गई है जो इस बात को झुठलाते हैं, ताकि वो क्या करे, इन सब बातों को पढ़े, जाने, उसको फॉलो करे। जो ऑलरेडी बहुत अच्छा ईश्वर के रास्ते पे चलने वाला बच्चा है, उसके लिए बाइबल की ज़रूरत उसको है ही नहीं, क्योंकि बाइबल तो अब भी हमारे हाथ में दी गई है। पुराने लोगों के हाथ में बाइबल नहीं थी, फिर वो कैसे पिता के चलाए चलते थे? क्योंकि उनकी आत्मा, उनका विवेक पिता के साथ चलता था। यदि आपको और मुझे पिता के साथ चलना है, पुत्र के आशीष पाना है, तो आपको और मुझे वो मुकुट पाना है, तो हमें यीशु की शिक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हम सबों को आत्मा में ठोस भोजन लेना बहुत जरूरी है। हमें हमारा मन फिराना होगा, हमें हमारा स्वभाव बदलना होगा। जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, उन चीज़ों को हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पे त्यागना होगा, क्योंकि हमारी शारीरिक इच्छा हमें पिता से दूर दूर और दूर ले जाती है। दोस्तों, इसके पहले कि वीडियो को मैं ख़त्म करूं, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि बहुत आत्मिक वीडियो को शेयर कीजिए और आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। वचन का मनन चिंतन कीजिए, अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान अपने ईश्वर को दीजिए, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ, हम आत्मा है, शरीर में रहते हैं, और प्राणों में हम जो भी बटोर रहे हैं उसी का न्याय होगा। यानी प्राण, शरीर और आत्मा, ये तीनों का न्याय होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ का नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे स्वर्ग में विराजमान मेरे महान पिता, धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर। हाँ प्रभु जी, हम हमारे जीवन का जो मेन शीर्ष है यीशु, कहीं उसको ना भूल जाए प्रभु जी। हम सारे रीति रिवाज पूरी करते रहे और मेन जो लक्ष्य है उसे ना खो दे, क्योंकि प्रभु जी तेरे मन को, तेरे ज्ञान को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है प्रभु जी की धरती
कब घूमने लगी, हम नहीं जानते प्रभु जी कि कितने समय के बाद अदन की वाटिका से आदम को निकाला गया। हम नहीं जानते प्रभु जी कितना समय उस वाटिका में आदम और हेवा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ तू जानता है, क्योंकि तू ज्ञान का भंडार है प्रभु जी, और ये ज्ञान है प्रभु जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि तू हमसे बहुत 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 प्यार करता, और इसीलिए तूने अपने आप को मनुष्य बना के संसार में भेजा, सिर्फ हमारे पापों गुनाहों की बलि के रूप में नहीं, बल्कि उस संहिता को जो तूने यहूदियों को दी थी, जिसे पूरा करने में वो असफल रहे, उसे तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा पूरा किया। क्योंकि तूने कहा मेरी आज्ञाओं को मानो, और पुत्र ने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा पूरी करने आया हूँ। और आज्ञा भंग की शुरुआत हुई थी उस अदन की वाटिका से। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के लिए, जिसने उन आज्ञाओं को, संहिता को पूरा किया, और वो सारी बलियाँ और सारे रीति रिवाज जो आपने संहिता में दिए थे उन्होंने अपने अंदर पूरा किया। प्रभु धन्यवाद कि उन्हीं के द्वारा हम सबों को अनंत जीवन में प्रवेश मिला है। सारा आदर, सारा धन्यवाद, सारा सम्मान मेरे पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।